हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो मेरे साथियों? जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी आंसर की थी उसका लिंक कल से एक्टिवेट हो गया था और आपके आंसर की भी जारी हो चुकी है। साथियों आपके एग्जाम है वो 3 दिसंबर को खत्म हुए हैं जो आपके नवंबर और दिसंबर में चल रहे थे। 3 दिसंबर को लास्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम था और कल आपकी आंसर की भी जारी होगी। मेरे साथियों इतना फास्ट काम चल रहा है कि 3 दिसंबर को आपका एग्जाम खत्म होता है और आपके 6 दिसंबर को आपकी उसकी आंसर की भी जारी हो जाती है। मतलब मात्र 3 दिन में आपकी आंसर की जारी हो चुकी है और आपने अपने मार्क्स भी देख लिए। अब कल से जब से आंसर की आई है बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए? अगर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या नहीं करूँ? या फिर मैं एसएससी जीडी की तैयारी करूँ? क्या करूँ? बड़ी दुविधा में बच्चे थे, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं आपके लिए एक छोटा-सा एक वीडियो लेकर आऊँ ताकि आपके सारे जो डाउट है, सारे जो आपके प्रश्न हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। साथियों मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, वो आपकी एसएससी कंडक्ट करा रही है। एसएससी के द्वारा आपका एग्ज़ाम करवाया गया था और अब आप जो फिजिकल है, वो आपके ट्रेनिंग सेंटर पर फिजिकल होंगे आपके। फिजिकल के लिए कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, कितने विद्यार्थी पास होंगे, कितने फॉर्म भरे गए थे 2023 की भर्ती में और 2020 वाली भर्ती थी, उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, कितने फॉर्म उसमें थे और उसकी क्या कट ऑफ थी, वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटा-सा है लेकिन पूरे अंत तक आपको देखना, आपको फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी वो मैं सारी बताऊँगा। देखो कट ऑफ पर विश्लेषण करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है लेकिन एक लेटर ये काफी टाइम से वायरल हो रहा है जब से दिल्ली पुलिस के आपके एग्जाम कंप्लीट हुए हैं 3 दिसंबर से ये लेटर आपका इतना वायरल हो रहा है और उसकी वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए साथियों इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो 14/11 से 3/12 तक चले थे ये बात तो पक्की कंफर्म है कि आपकी 14 नवंबर से एग्जाम शुरू हुए थे और 3 दिसंबर तक एग्जाम चले थे। आपको इसमें बताया गया है कि रिजल्ट है वो आपका 10 दिसंबर को आने वाला है। मतलब साथियों कल 6 दिसंबर को इसके आंसर की जारी हो चुकी है और 10 दिसंबर को आपसे क्या है रिजल्ट की भी बात कर रहे हैं। रिजल्ट की भी बात 10 दिसंबर की हो रही है और इसमें आपको बताया गया है कि फिजिकल है वो आपके 22 दिसंबर से 4 जनवरी 2024 तक चलेंगे। अब इस वायरल जो ये लेटर है इसकी क्या सच्चाई है ये तो हमें 10 तारीख को पता चल जाएगी। अगर 10 तारीख को आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाता है, तो आप मान लीजिए कि आपका फिजिकल 22 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ये लेटर आपका सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट 10 दिसंबर को नहीं आता है, तो आप मान लेना ये लेटर एक फेक लेटर था, जो वायरल हो रहा है काफ़ी टाइम से। क्योंकि क्या होता है कभी-कभी मार्केट में जो बच्चे ऐसे हैं, जिनके नंबर कम आ रहे हैं, तो ये क्या होते हैं कि व्यू बटोरने के लिए कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे लेटर को वायरल किया जाता है, ताकि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो भ्रमित हो जाए। साथियों, इसमें आपका बताया गया है जॉइनिंग आपकी भी दे रखी है। इसमें आपको दे रखा है कि इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मतलब इन्होंने बता दिया कि 20 जनवरी को आपको जॉइनिंग भी दे देंगे। 10 दिसंबर को आपका एग्जाम, 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक आपके फिजिकल और उसके बाद में मेडिकल भी हो जाएगा। मेडिकल के बाद में आपको देखो 20 दिसंबर को जॉइनिंग का भी बता रहे हैं। कितनी फास्ट भर्ती 3 दिसंबर को आपका एग्जाम खत्म होता है और उसके जस्ट 1 महीने के अंदर-अंदर आपको फिजिकल और जॉइनिंग भी मिल रही है। अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए कि जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनको जी जान लगा देनी है फिजिकल के लिए क्योंकि 20 जनवरी को जब ये लेटर आपके लिए अपॉइंटमेंट आएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हो गया है, आपको जॉइनिंग करनी है, वो टाइम कैसा होगा? वो तो देखो आप सोच के भी आपको जो फीलिंग आएगी ना, भाई साहब वो एक जो कांस्टेबल वाली जब आपके सीने पर वर्दी होगी और उस वर्दी में जब आप अपने गाँव जाओगे ना, वो जो फीलिंग होगी ना, वो भाई साहब जो फीलिंग होती है ना, वो एक अलग लेवल की फीलिंग होती है क्योंकि हम मेहनत भी उसी वर्दी के लिए कर रहे हैं, उस फीलिंग के लिए कर रहे हैं ताकि हम अपने माँ-बाप का सीना है वो गर्व से ऊँचा कर सकें कि जो हमें ताने मार रहे थे, जो ये कह रहे थे कि फलाने का छोरा तो कुछ नहीं कर सकता, अब उनको बताने का समय हमारे पास आ चुका है। साथियों, अगर ऐसा व ये जो लेटर अगर
सही होता है, ये सब सही हम तब मानेंगे जब 10 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। भई 2 दिन 3 दिन का समय है, आज 7 तारीख हो गई है और 2 दिन हम वेट कर लेते हैं। 10 दिसंबर को अगर आपका दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ जाता है, तो आपको जी-जान से फिजिकल में लग जाना है, क्योंकि समय केवल और केवल आपके पास 12 दिन का बचेगा फिर आपके। 12 दिन का समय बचेगा। कभी-कभी क्या करते हैं कि कैंडिडेट ज़्यादा है। देखो आपको मैं बताऊँगा आगे कि कितने बच्चों ने 2023 वाली वैकेंसी में फॉर्म भरा है, क्योंकि कभी-कभी क्या करते हैं कि जब आपके कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो फिजिकल करवाना और फिर उसको सिलेक्शन के आधार पर छँटनी करना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो ये क्या करते हैं कि जल्दी-जल्दी में प्रोसेस करते हैं, ताकि बच्चों से फिजिकल कंप्लीट नहीं हो और आधे से ज़्यादा बच्चे वहीं फेल हो जाएँ। आधे से ज़्यादा बच्चों को ये एग्ज़ाम में फेल कर देंगे और उससे कई गुणा को ये फिजिकल में फेल करके मात्र 12 गुणों को फिजिकल के लिए बुलाएँगे। उसमें से आपके 2 या 3 गुणे बच्चे होंगे जो फाइनल में जाकर अटकेंगे और उनको फिर 1 गुणा को पास करेंगे। ठीक है? तो ये वायरल न्यूज़ है, अभी हम नहीं कह सकते कि ये सही है, लेकिन अगर 10 दिसंबर को आपका रिज़ल्ट आ जाता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग मान के चलिए कि 20 जनवरी को आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके लिए तैयार हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं कट ऑफ की, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। देखो बात करूँ मैं अगर 2020 की वैकेंसी की, 2020 की वैकेंसी की बात करूं तो 5,846 पदों के लिए आपको वैकेंसी थी। 2020-21 वाली जो 21 में कंप्लीट हुई थी, 5,846 पदों के लिए थी और उसके अंदर आपके 28 लाख फॉर्म भरे गए थे। 28 लाख फॉर्म थे और उसमें से 14 लाख बच्चों को 14 लाख बच्चे थे वो एग्जाम में बैठे थे। सोचो 28 लाख फॉर्म और 14 लाख आपके एग्जाम में बैठे, मतलब 50% आपकी अटेंडेंस थी। 50% बच्चों ने फॉर्म एग्जाम दिया था और उसमें से फिजिकल के लिए 67,000 बच्चे, 67,000 बच्चों को आपके फिजिकल के लिए बुलाया गया था, है ना? जितनी पोस्टें थी उसका 12 गुना पास किया गया था। कितने गुना मेरे दोस्तों? 12 गुना बच्चों को किसके लिए बुलाया गया था? फिजिकल के लिए बुलाया गया था और उसमें से 34,000 बच्चे, 34,000 बच्चों ने फिजिकल क्लियर भी कर लिया गया था, क्योंकि वहां पर आपके हुआ क्या था अक्सर, एक्चुअली हुआ क्या था कि आपका दिसंबर 2020 में पेपर हुआ था और उसके बाद में आपका जून में क्या हुआ था, जून 2021 में आपके फिजिकल हुए थे। जून 2021 में फिजिकल हुए थे, तो आपके 6 महीनों का, 6 मंथ का आपके पास टाइम मिल गया था उन बच्चों के पास फिजिकल के लिए। इसलिए बच्चे क्या हो गए थे यहाँ पर, ज्यादा पास हो गए थे फिजिकल में 34,000 बच्चे। और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, वो लगभग 5,600 प्लस कुछ पदों के लिए उनको फाइनल जॉइनिंग दी गई थी पहले राउंड में और कुछ एक बच्चों को बाद में जॉइनिंग दे दी गई थी। अब 2020 का हम आंकड़ों का विश्लेषण करें कि 50% अटेंडेंस और 12 गुना बच्चों को, लेकिन वहाँ समय की थोड़ी दिक्कत थी, वहाँ समय बच्चों के लिए 6 महीने का फिजिकल के लिए टाइम मिल गया था। लेकिन वहीं बात करें अगर हम 2023 की अगर मैं बात करूं तो 7,547 पदों के लिए, 7,547 पदों के लिए आपकी वैकेंसी है 2023 की, उसमें 32 लाख और कुछ हजार फॉर्म भरे गए। हम मानते हैं कि 32 लाख फॉर्म है वो आपके भरे गए हैं। उसमें से देखो आपके जो एग्जाम में बैठे हैं ना, एग्जाम में लगभग आपके 20 लाख के आसपास जो 20 लाख के आसपास बच्चे आपके एग्जाम में बैठे हैं और उसमें देखो आपको मैंने कहा था ना कि यहाँ जितनी पोस्टें हैं उसके 12 गुना बच्चों को पास करेंगे। 12 गुना का मतलब हो गया कि अगर जो 7,547 पोस्टें हैं उसका 12 गुना मतलब उसका 12 गुना करते हैं तो 90,000 बच्चों को आपके फिजिकल में बुलाया गया है। जो आपको मैं बता दूं कि इस लेटर में भी आपको दे रखा है, देखो इस लेटर में भी मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। इस लेटर में भी देखो 90,564 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा इस देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट विल क्वालिफाई फॉर अपेयरिंग इन पीई एंड एमटी, फिजिकल एफिशिएंसी और मेडिकल टेस्ट के लिए 90,564 बच्चों को बुलाया जाएगा। उसमें यह भी स्पष्ट कर रखा है कि 60,000 जो होंगे वो मेल कैंडिडेट होंगे और 29,892 होंगे वो फीमेल कैंडिडेट होंगे। इन्होंने इस लेटर में स्पेशल डिस्क्राइब भी कर रखा है कि कितने मेल कैंडिडेट को बुलाना है और कितने फीमेल को बुलाना है। तो देखो यहाँ पर आपके 90,000 कैंडिडेट है ना, 90,000 बच्चों को, 90,000 बच्चों को फिजिकली के लिए कॉलिंग आएगी, फिजिकली के लिए कॉल लेटर जारी होंगे 90,000 बच्चों के। अब सोचो 32 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम में बैठे हैं और केवल 90,000 बच्चों को आपके किसके लिए, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा।
अब 90,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अगर आपके पास 10 तारीख को अगर आपका रिजल्ट जारी हो जाता है और 24 तारीख से अगर आपके फिजिकल हो जाते हैं शुरू, तो ये 30,000 का आंकड़ा कम होकर आपका 10 से 12,000 के बीच में हो जाएगा। फिजिकल में पास होने वाले बच्चों का आंकड़ा 10 से 12,000 के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 24 तारीख से फिजिकल नहीं होते हैं और समय मिलता है, तो ये आंकड़ा लगभग आपके 25 से 30,000 बच्चों का जो फिजिकल में क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन 10-12,000 क्यों बता रहा हूं कि अगर उस लेटर वो सच निकला और चॉइस जो आपके दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट हुए, तो 10-12,000 तक ही आपका आंकड़ा बैठेगा जो फिजिकल में क्वालिफाई होंगे और उसमें से आपको 7,500 को किसके लिए ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर लेटर के अकॉर्डिंग चले तो 24 जनवरी 20 जनवरी कितना देर का 20 जनवरी को आपके उसमें आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन ये तो बात हुई थी कितने फॉर्म भरे गए और कितने बच्चों को क्वालिफाई करेंगे फिजिकल के लिए। अब बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ की बात करने से मैं पहले बता दूं कि 2020 की कट ऑफ कितनी रही थी। बात करें अगर 2020 की, तो जो जनरल कैंडिडेट थे उनकी 61 पॉइंट कुछ नंबर गए थे। हम मानते हैं 61 नंबर वालों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। 61 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ था फिजिकल के लिए। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 51 नंबर वाले वहां ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाई हुए थे। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ कम जाने का कारण ये था कि उस टाइम नया-नया ईडब्ल्यूएस आया था और बच्चे वहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले कम थे, इसलिए कट ऑफ कम चली गई। अब देखो बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के भी बच्चों की कट ऑफ गई थी 58, एसटी की बात करें तो 55 और एससी की बात करें तो 51 नंबर, ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ थी। अब सबको पता है कि एसटी की कट ऑफ है वो हमेशा एससी से ज़्यादा जाती है, ये ध्यान रखना। एससी की कट ऑफ सबसे कम रहती है और एसटी की कट ऑफ है वो आपकी ज्यादा रहती है एससी के मुकाबले। वहीं बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो जनरल से बिलोंग कर रहे थे वो 48 नंबर वालों का वहां पर पास हो गए थे। 44 वाले ईडब्ल्यूएस पे ओबीसी थे वो आपके 39 और एसटी एससी भी 39 और 30 पर पास हो गए थे। ये तो हमने कट ऑफ बात करी 2020 की। अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि मैं आपको बताने जाने वाला हूं 2023 की जो कट ऑफ है। 2023 की कट ऑफ क्या रहने वाली है, जिसके आधार पर आपको फिजिकल करना है या नहीं करना है या किसी और भर्ती की तैयारी करनी है। देखो, ये रहे हैं आपके पास कट ऑफ के आंकड़े। बात करूं मैं अगर 2023 की, जो आपके 3 दिसंबर को आपका लास्ट एग्जाम था, उसके बेस पर और जब कल आपकी आंसर की आई और कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए, उसके माध्यम से जब मैंने एनालिसिस किया, जब 2020 की कट ऑफ और अभी वाली कट ऑफ और कितने फॉर्म भरे गए थे, उसके आधार पर जब मैंने कट ऑफ और पेपर का विश्लेषण किया, तो मुझे लगा कि यार जनरल की कट ऑफ है वो आपकी अप्रोक्सीमेट 68 से 70 नंबर, 68 से 70 के बीच में ही रहने वाली है। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जिनके नंबर 68 या 70, मतलब लगभग-लगभग 70 से ज़्यादा जिनके नंबर आ रहे हैं, वो आज से ही फिजिकल में लग जाएँ, आज से ही अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के, देखो यहाँ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में और जनरल की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, क्योंकि मेरे दोस्तों ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अब ज़्यादा हो गए हैं। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट क्योंकि जो जनरल में बिलोंग कर रहे थे, वो अब ईडब्ल्यूएस में आ चुके हैं। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप मान के चलो कि 67-68 नंबर आपके आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस से, तो आज से ही आप फिजिकल शुरू कर दीजिए अपना। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में इस बार ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ओबीसी की सीटें हैं कम और कैंडिडेट ज्यादा हैं। तो आप जनरल के आसपास मान लीजिए कि 70 से प्लस जिनके नंबर हैं ओबीसी से, वो आज से ही दौड़ करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर 10 तारीख को रिजल्ट आ गया तो आपके पास फिजिकल के लिए बहुत ही कम समय बचेगा। वहीं बात करूं मैं एसटी की, तो 60 और 62, मतलब लगभग आप 60 से ऊपर मान के चलो, 60 से ऊपर जिनके नंबर हैं वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। बात मैं करूं अगर एससी की, तो 55 से 58, मतलब 55 प्लस नंबर आपके हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं बात करूं अगर फीमेल कैंडिडेट की, तो जनरल से बिलोंग कर रहे हैं और जिनके 55 नंबर के आसपास या 55 से ज्यादा बन रहे हैं, वो मेरा मानकर आज से ही आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर लीजिए। इससे ज्यादा या इससे कम तो कट ऑफ नहीं रहने वाली है। 1-2 नंबर ज्यादा रह सकती है, लेकिन इससे कम तो आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बात करूं मैं अगर ईडब्ल्यूएस की, तो लगभग 53 नंबर के आसपास 1-2 नंबर ऊपर नीचे, ये जो कट ऑफ है ना, इसमें प्लस माइनस 1-2 नंबर कर लेना, 1-2 नंबर आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसा एसएससी का
जो आपका सदस्य हूँ नहीं, जो आपको ऑफिशियल आके बता रहा हूँ कि इतने नंबर ही कट ऑफ। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैंने पेपर का विश्लेषण किया और पिछली कट ऑफ को देखकर जो मैं बता रहा हूँ, उम्मीद है कि कट ऑफ इसके दायरे में ही रहने वाली है। बात करूं मैं ओबीसी कैंडिडेट की, जो महिला कैंडिडेट हैं और अगर उनके 55 नंबर के आसपास आ रहे हैं, वो अपनी दौड़ की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। वहीं एसटी वाले जिनके 45 से ज्यादा हैं और 50 के आसपास जिनके नंबर हैं, वो बेझिझक अपनी तैयारी शुरू कर दें। एससी कैटेगरी वाले 45 के आसपास अपना नंबर स्कोर बन रहा है, वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये तो रही अपनी एक्सपेक्टेड, ये ध्यान रखना ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना? एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हम आंकड़ों के आधार पर आपको बता रहे हैं, ताकि आप भ्रमित नहीं हो, इधर-उधर भ्रमित नहीं हो और आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखकर फिजिकल की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर 10 तारीख को एग्जाम आया तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर 10 तारीख को आपका रिजल्ट आता है तो आपके पास केवल और केवल 12 दिन का समय रहेगा। 12-13 दिन का आपके पास समय बचेगा फिजिकल के लिए और आपको पता है कि 12-13 दिन में फिजिकल की तैयारी नहीं होगी। हो सकता है कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहे, क्योंकि अगर 12 दिन का समय बचेगा तो जिन बच्चों के नंबर ज्यादा भी आ रहे हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे फिजिकल भी क्लियर नहीं होगा। 12 दिन में उनसे तैयारी भी नहीं होगी। तो मान के चलिए कि जिनका फिजिकल, जिनके नंबर इनसे ज्यादा बन रहे हैं और आपका फिजिकल अच्छा है, तो आप सभी को शिक्षा गुरु परिवार की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन 2024 की भर्ती में होगा और आप वर्दी पहनकर अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। शिक्षा गुरु परिवार की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।